स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, पेप्सिको या और भी बहुत सारी कंपनीज, इन सभी कंपनीज में कॉमन फैक्टर हमें क्या देखने को मिलता है कि इन कंपनीज को लीड करने वाले जो लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं। एंड कहीं ना कहीं ये कॉमन फिनोमेना होता जा रहा है इन कंपनीज के लिए कि भैया हाँ, इंडियन प्रोफेशनल्स कहीं ना कहीं अच्छे लीडर्स हैं, उनको यहां पर हायर किया जाए। बट अब यही कॉन्सेप्ट कंपनीज के लिए तो अच्छा है, बट ये कॉन्सेप्ट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रंप हैं उनको शायद नहीं उतना हजम हो रहा, और उनके द्वारा जो नेशनलिज्म की मुहिम करंटली चल रही है वो नहीं चाहते हैं कि उस प्रकार के इंडियन सीईओज उनकी बड़ी कंपनीज को वहां पर लीड करें। एंड कहीं ना कहीं उसका इंडिकेशन ऑलरेडी हमें रिसेंटली मिल चुका है, जब इंटेल के सीईओ टैन की डायरेक्ट रेजिग्नेशन की डिमांड यहां पर रख दी गई ट्रंप द्वारा। हालांकि रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट मार्च 2025 में हुआ था, बट डिमांड रख दी कि भैया हमें तो यहां पर आपका रेजिग्नेशन चाहिए। अब हालांकि इस पूरी कंट्रोवर्सी को थोड़ा समझा जाए, एग्जैक्टली पूरा मामला क्या था। तो हालांकि रिसेंटली अपॉइंटमेंट थी, तो उसके बाद यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली कि टैन की जो कंपनी है वॉल्डन इंटरनेशनल, उसके थ्रू टैन ने बहुत सारा पैसा चाइनीज स्टार्टअप्स में यहां पर लगा रखा है जो कि सेमीकंडक्टर्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में यहां पर काम कर रहे हैं, राइट। और इन्वेस्टमेंट्स से नहीं कि अभी रिसेंटली की हो, बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट्स यहां पर चलती आ रही हैं। एंड उन्हीं कुछ इन्वेस्टमेंट्स का लिंक यहां पर अगेन चाइनीज PLA के साथ यहां पर क्रिएट किया गया, और उसी को पॉइंट पर रखते हुए सेनेटर टॉम कॉटन ने यहां पर एक क्वेश्चन रेस कर दिया इंटेल के बोर्ड के ऊपर कि आपने ऐसे व्यक्ति को कैसे यहां पर अपनी कंपनी का CEO अपॉइंट कर दिया जिनके तो लिंक्स ऑलरेडी चाइनीज कंपनीज के साथ हैं, चाइनीज आर्मी के साथ यहां पर देखने को मिलते हैं। कि तो मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, कल को इंटेल कुछ भी प्रोड्यूस करेगा, नई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करेगा, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो टेक्नोलॉजी फिर कल को चाइना में चली जाएगी। एंड मोर ओवर जो टैन की फॉर्मर फर्म थी कैंडिस डिजाइन सिस्टम्स, अगेन दे प्लीडेड गिल्टी कि उन्होंने भैया कुछ इस प्रकार के चिप सॉफ्टवेयर यहां पर चाइनीज मिलिट्री लिंक्ड फर्म्स को यहां पर बेचे थे, और कुछ फाइन्स भी यहां पर उन्होंने पे किए थे, राइट। तो कंट्रोवर्सी काफी बड़े स्केल की थी। अब इस पर डायरेक्टली यहां पर तो डिमांड क्रिएट कर दी गई कि रिजाइन यहां पर दिया जाए। तो टैन भाई साहब क्या करते हैं, खुद को अपने आप को पेश करते हैं ट्रंप के दफ्तर में, है ना, व्हाइट हाउस वो गए, और व्हाइट हाउस के बाद जो मीटिंग उनकी हुई उसके बाद ट्रंप जी की बोली यहां पर बिल्कुल चेंज हो गई, कंप्लीट फ्लिप फ्लॉप कर गए कि नहीं भैया इंटेल के CEO तो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके सक्सेस डेज के बारे में हमने यहां पर बात करी। एंड कहीं ना कहीं इस पूरे फिनोमिना को और एक नया रूप कैसे मिला, जब एक रूमर आना शुरू हो गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर कुछ स्टेक होल्ड करने की बात कर रही है इंटेल में, और उसके वजह से ही एक मेजर इंटेल के शेयर्स में जंप देखने को मिला। बट ऑल ऑफ दीज पॉलिसीज विच आर बेसिकली being done by the Trump administration in the past few months, जब से उनका सेकेंड टर्म यहां पर शुरू हुआ है, अगेन द काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी दैट दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रिएटेड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, उसके बारे में जितना बात करें उतना कम देखने को मिलता है। बट अगर इन सभी पॉलिसीज को ऑब्जर्व किया जाए तो कहीं ना कहीं जो इनका इन्वॉल्वमेंट है यूएस कंपनीज में वो बढ़ता ही जा रहा है। बाय हुक और क्रूक वो किसी भी तरीके से यूएस कंपनी से जो भी करवाना चाहते हैं वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं भैया ये कंपनीज कल को इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करें, वो कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। एप्पल जो कि बिल्कुल भी इस मूड में नहीं था किसी भी तरीके से कि यूएस में इन्वेस्ट करे, वो भी यहां पर भैया मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लेज करके आ गया कि भैया हम ये नई इन्वेस्टमेंट यहां पर करेंगे। और सभी कंपनीज ने, अडोबी ने, बड़ी बड़ी सभी कंपनी ने उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट यहां पर प्लेज कर दी है, राइट। और इस चीज को अगेन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सेलिब्रेट भी कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया ये सब कुछ पॉसिबल हुआ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा व्हाइट हाउस पे एक डिटेल्ड उन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला कि भैया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कितनी कंपनीज ने कितना इन्वेस्टमेंट यहां पर प्रॉमिस किया है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, बट एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम जब भी अपना सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, इकोनॉमी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, वहां पर सोशलिज्म, कैपिटलिज्म की जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी में हम कहते हैं कि भैया कैपिटलिस्टिक तो इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है जहां पर प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से काम करती हैं, उनको कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलता। और इन्हीं कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजीज, इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज का जो फ्रंट रनर है वो कौन है, वो यूएस है। बट कहीं जो ये करंट सिनेरियो यहां पर हमें देखने को मिलता है, इससे ये नहीं लगता कि यार फिनोमिना वो रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टेट का कंट्रोल यहां पर और सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है यूएस कंपनीज में, इतना ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कि ये ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का यहां पर स्टेक भी हो सकता है इंटेल कंपनी में, राइट। एंड इवन ऐसे भी आर्टिकल्स हम वहां पर देखते हैं कि भैया सीक्रेट व्हाइट हाउस स्प्रेडशीट यहां पर रैंक करती है यूएस कंपनीज को बेस्ड ऑन देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द ट्रंप। तो
एक चीज तो काफी क्लियर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चाहे, जिस तरीके से चाहे, वो इन कंपनी से करवा सकती है। वो काफी हद तक प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। वो अपना इन्वॉल्वमेंट पूरा दिखा रहे हैं, जो स्टेट का कंट्रोल है उसको पूरा एक्सरसाइज यहां पर कर रहे हैं। और जो अपने आप को फ्री विल वाली इकोनॉमी यहां पर कहते थे, प्राइवेट सेक्टर वाली ड्रिवन इकोनॉमी कहते थे, शायद आने वाले समय में वो भी ना देखने को मिले। वो समय बताएगा कि क्या यहां पर हो सकता है। बट नाउ द पॉइंट इज, ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो पाया है? ये सब कुछ यहां पर एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हो रहा है, विच इज नोन एज टेक्नो नेशनलिज्म। क्योंकि अब जो आने वाले समय में जिस भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर्स होंगे, इट विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू पोजेस। हर एक देश यहां पर अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगा हुआ है, और वैसा ही टेक्नो नेशनलिज्म यहां पर यूएस में राइज कर रहा है। बट इस टेक्नो नेशनलिज्म ने ना कुछ अलग रूप भी यहां पर ले लिया, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बिकॉज यही कारण है जिसकी वजह से जो इंडियन ओरिजिन सीईओज ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है, इतना कॉमन फिनोमिना हो चुका है, शायद उनके साथ भी उस प्रकार का ट्रीटमेंट यहां पर शुरू हो जाए। बिकॉज दिस टेक्नो नेशनलिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग योर टेक्नोलॉजी इंडिजिनियसली। ये कह रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो यहां पर टेक्नो नेशनलिज्म है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के ऊपर नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि टेक्नोलॉजी अमेरिकन ही क्रिएट करे, यहां पर अमेरिकन कंपनीज अमेरिकन को ही हायर करें। और ये हम नहीं कहते, ये रिसेंट फिनोमिनास के बेसिस पर देखने को मिलता है। बट अब जो ये टेक्नो नेशनलिज्म यहां पर आ गया है, और उस टेक्नो नेशनलिज्म में यूएस और चाइना को बहुत एक तरीके से वॉर के फ्रंट पे यहां पर देखने को मिल रहा है कि दोनों की टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट हो रही है, इनोवेशन हो रही है। एंड शायद कहीं ना कहीं यही कारण था कि भैया टैन भाई साहब भी उसी लपेट में यहां पर आए, है ना, कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए वो इसी बेसिस पर थे, बिकॉज वो इतने क्लोजली यहां पर आ चुके हैं यूएस और चाइना इन टर्म्स ऑफ देयर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और ये कोई रिसेंट फिनोमिना नहीं है कि हमने कोई एकदम से यहां पर टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी चाइना ने। चाइना बहुत सालों से यहां पर अपने आप को स्केल कर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखा जाए तो पहले अगर हम कहें 2010 से पहले भी 2002, 2004, 5 की बात करें तो उस समय पे शायद इतना स्केल नहीं था चाइना की इनोवेशन में। हालांकि वो मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छा काम कर रहे थे, बट इनोवेशन और आर&डी में अभी उन्होंने रिसेंटली कुछ ही सालों में यहां पर खुद को स्केल किया है, जिसकी वजह से टेक्नो नेशनलिज्म जब यूएस में बात की जाती है तो उसमें चाइना के अगेंस्ट वहां पर बात की जाती है, राइट। और इसीलिए जो चाइनीज नेशनल्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद उनको भी उस प्रकार के बड़े पद वहां पर ना सौंपे जाएं, बिकॉज वो इतना इंटेंसिफाई हो चुका है ये आर्गुमेंट। बट अब यही आर्गुमेंट क्या कल को इंडिया के साथ भी हो सकता है? तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होती हुई हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और इसी शुरुआत का जो एंड रिजल्ट यही हो सकता है कि जो इंडियन ओरिजिन के सीईओज हैं, फिर भैया वो रिस्क फेस करें यहां पर जो इंटेल के बॉस ने रिसेंटली फेस किया है। अब इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई है तो एक बार स्टेप बाय स्टेप मैनर में यहां पर देखिएगा। अब ये सारे जितने भी बयान हैं ट्रंप भाई साहब द्वारा यहां पर दिए जा रहे हैं। तो भी रिसेंटली यहां पर ट्रंप भाई साहब सिलिकॉन वैली को क्या कहते हैं अपनी, कि भैया आपने तो अमेरिकन का डिस्ट्रस्ट कर दिया है, आपने तो बिट्रे कर दिया अमेरिकन को। क्यों? क्योंकि आप यहां पर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडिया से आप अपना टैलेंट हायर करते हैं, राइट, अपने प्रॉफिट्स को बाहर ले जाते हैं। आपने अपने देश के लिए किया क्या? आपने अमेरिकन के लिए किया क्या? ना आपने अमेरिकन का यहाँ पर स्किल सेट बढ़ाया, ना आपने अमेरिकन को यहाँ पर नौकरियां दी, ना अमेरिकन की यहाँ पर इनकम बढ़ी, राइट। तो डायरेक्टली टारगेट यहाँ पर टेक्नो नेशनलिज्म का इस रूप से यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसका एक स्टेप और इंटेंसिफाई होता हुआ देखने को मिलता है, राइट, कि पुट अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप की बड़ी वार्निंग यहाँ पर अगेन इन सभी टेक फर्म्स के लिए कि आपको इंडियंस को हायर नहीं करना है, कि आप अडॉप्ट कीजिए कि हमें अगर जो हमारी वी नीड यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज टू बी ऑल इन फॉर द अमेरिका, वी वांट टू पुट अमेरिका फर्स्ट, राइट। आपको अमेरिकन को यहां पर हायर करना है, अमेरिकन को ही यहां पर अपनी इस टेक्नो नेशनलिज्म का हिस्सा यहां पर बनाना है। तो शुरुआत तो हो गई ना, अब उस मुहिम की शुरुआत होगी जो चाइना के साथ शायद आज से 6-7 साल पहले यहां पर हो चुका था। वो टेक्नो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट चाइना के साथ 6 से 7 साल पहले की शुरुआत हो गई थी, जब उन्होंने अपने आप को स्केल करना यहां पर शुरू कर दिया था। बट वही अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए टेक्नो नेशनलिज्म, तो यही कहा जाता है कि चलो ठीक है कर सकते हैं, बट इंडियन टैलेंट के बिना अमेरिका के लिए पॉसिबल करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज व्हेन वी लुक एट द H-1B वीजा होल्डर्स, तो मोर देन हाफ ऑफ देम इंडियंस वहां पर रहते हैं। तो जो यूएस में जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेशन डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इंडियन टैलेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस चीज के लिए मस्क ने भी यहां पर यही पॉइंट रखा था कि भैया इंडियन टैलेंट बहुत रिक्वायर्ड है अगर आप इस टेक्नो नेशनलिज्म को एक नेक्स्ट लेवल तक यहां पर लेके जाना चाहते हो और अपने लिए इतनी फॉर्मिडेबल और इंडिजिनियस एआई बेस्ड या मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड यहां पर टेक्नोलॉजीज क्रिएट करना चाहते हो। बट ट्रंप भाई साहब तो अपने बयान से तो नहीं हटेंगे ना, उन्होंने तो फिर कंप्लीटली यहां पर H-1B वीजा का जो पूरा मामला था उसको शेकअप कर दिया बिल्कुल, राइट।
कि इस पूरे सिलसिले में जो एक बहुत बड़ा एक वीज़ा जो यहाँ पर रहता था, इसमें अब आपके वेज के जो रेट्स हैं, जो थ्रेशोल्ड्स, उनको इंक्रीज कर दिया गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑफ द क्रीम चाहिए। जो रिसर्चर्स हैं, एनालिस्ट हैं, आपकी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमें सिर्फ वही इसी तरीके का वर्कफोर्स चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, राइट। तो उन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया कि इंडियन की जो हायरिंग्स थी, इंडियंस की जो अडेप्टेशन थी यूएस के कंपनीज में, वो अब धीरे धीरे यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिलेंगी। और हालांकि इसको क्रिटिसाइज बहुत सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से जो मेजर गैप कल को यूएस में टैलेंट गैप क्रिएट होने वाला है, शायद अब वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसको फिल भी ना कर पाए। बिकॉज अगेन व्हेन इट कम्स टू द टैलेंट गैप या स्किल गैप की अगर हम बात करें तो चाइना और इंडिया को बहुत आगे इस चीज में रखा जाता है कि जी हाँ, यहाँ पर उस प्रकार का टैलेंट क्रिएट होता है। और इसी वजह से जितने भी यूएस कंपनीज, उनमें हम ज्यादा ज्यादा क्या देखते हैं, यही तो ट्रेंड देखते हैं कि इंडियंस और चाइनीज ही वहां पर काम कर रहे हैं, राइट। तो जो टेक्नो नेशनलिज्म का इनका कॉन्सेप्ट है, अब एक नया रुख यहां पर ले चुका है। एंड डाउन द लाइन अगर इंडिया भी उस प्रकार का अपना एआई डेवलप करता है, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यहां पर करता है, तो जो करंट ट्रीटमेंट यहां पर इंडिया और चाइना, जो करंट ट्रीटमेंट करेंटली यूएस और चाइना के बीच में देखने को मिल रहा है, जो टेक्नो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उभरता हुआ देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में इट इज अ वेरी ग्रेट पॉसिबिलिटी कि सेम चीज फिर हम अगेन इंडिया और यूएस के बीच में यहां पर देखें। और ऑलरेडी इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप्स थे वो काफी हद तक यहां पर सिवियरली इंपैक्ट भी हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अपने इनोवेशन के ऊपर यहां पर पुश दे रहा है। 34,000 की अपनी जीपीओ माइलस्टोन को यहां पर इंडिया क्रॉस कर चुका है। 1 लाख करोड़ का अपना R&D और इनोवेशन के ऊपर फोकस रख चुका है। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिया को, अभी तक क्या था कि यूएस इंडिया को देखता कि भाई चलो ये मेरा दोस्त है, ये मेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, पर वो दोस्ती वाला रुख तो काफी हद तक रिसेंटली खत्म हुआ ही है। खत्म नहीं हुआ है तो एटलीस्ट इंपैक्ट तो हो ही चुका है। वैसे जियोपॉलिटिक्स में कुछ नहीं खत्म होता, कभी भी कुछ भी शुरू हो सकता है, बट माय पॉइंट इज इंपैक्ट तो यहां पर हुआ ही है। एंड इंडिया भी अपने लिए किसी भी प्रकार की डिपेंडेंस किसी और देश के ऊपर नहीं बनाना चाहता। वो आत्मनिर्भरता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर डायरेक्टली एप्लीकेबल है कि हमें खुद की सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजीज क्रिएट करनी ही पड़ेंगी। वो अडेप्टेशन अब शुरू हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा कि 1 लाख करोड़ का फंड यहां पर वो सारी तरीके की इनोवेशन डेवलपमेंट कर देगा जिससे हम टॉप ऑफ द लाइन यहां पर आ जाएंगे, बट एटलीस्ट कहीं से शुरुआत तो होगी। चाइना ने भी कहीं से शुरुआत की थी, हम भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अब वही है कि कितना अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन यहां पर इसका रहता है, वो यहां पर बहुत बड़ा सवाल रहेगा। वही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि किस प्रकार से इंडिया खुद को स्केल कर पाता है। एंड अगर वही स्केल हो गया और यूएस और इंडिया एक दूसरे को टेक्नो नेशनलिस्ट के तरीके से राइवल्स वहां पर देखना शुरू कर दिया, तो अगेन इट विल बी अ वेरी बिग न्यूज और वेरी बिग डेंट ऑन द इंडियन ओरिजिन सीईओज जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को वहां पर लीड कर रहे हैं। एंड हम कुछ भी कह सकते हैं कि आने वाले शायद कुछ महीनों में या सालों में इस प्रकार की पॉलिसीज वहां पर शुरू भी हो जाएं, क्योंकि वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई आप अमेरिकन को यहां पर हायर करो, कि अमेरिकन कंपनी है तो उसमें अमेरिकन यहां पर काम करें। टॉप ऑफ द लाइन में जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं वो भी अमेरिकन वहां पर होने चाहिए, बिकॉज वो अमेरिका के इंटरेस्ट को यहां पर मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज फ्रेमवर्क करेंगे। अब इंडिया केस में अगर देखा जाए, सत्या नडेला जी हैं, उन्होंने भी इंडियन फर्म्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, ग्रो में भी इन्वेस्टमेंट उनकी है, तो वो कहीं ना कहीं एक बन जाता फैक्टर कि अच्छा इनकी इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर इंडिया में भी है। उसी बात पर पकड़ लेंगे उनको कि हाँ जी भैया आप तो यहाँ पर क्या ही कर रहे हो, आप तो यूएस में तो यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटीज गेन कर रहे हो, बाकी तो आपका इंटरेस्ट तो इंडिया में लाई करता है। दैट माइट बी द केस, क्योंकि टैन के साथ हुआ है तो बाकी इंडियन ओरिजिन सीईओज के साथ भी यहाँ पर हो सकता है। ऑलराइट, बट फर्दर एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के लिए कि किस प्रकार से जो इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो रैंक करता है, क्या ट्रेंड हमें पिछले कुछ सालों में देखने को। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है बट आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको पता रहेगा किस प्रकार से हमने इनोवेशन में लीड किया तो चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर रखिएगा। एंड मोर ओवर वी हैव बीन ट्राइंग टू बिल्ड अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, एक कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। एंड अगेन इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी, पहली बात आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी स्टडी IQ अपने सभी कोर्सेज पर यहाँ पर डिस्काउंट लेके आया है। तो जो हमारा 2026 का प्रतिज्ञा बैच है, अगस्त का सेकंड बैच है, एंड इट इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच फॉर 2026, उसके लिए एनरोलमेंट्स यहाँ पर ओपन है। आप डेफिनेटली जाके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सटैंशियली प्राइस यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। अब कुछ दिनों के लिए 18 अगस्त तक के लिए आपके ऑफर यहाँ पर वैलिड रहेगा। बट द होल पॉइंट इज कि जो P2I बैच है बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन को कवर किया जा सके। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, नोट्स, मेंटरशिप, आंसर इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, मतलब यू नेम इट वी हैव इट।
ये वो वाला कॉन्सेप्ट, आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मंथली टेस्ट में कैश रिवॉर्ड सब कुछ यहाँ पर है। PRP इनिशिएटिव जहाँ पर आप ऑनलाइन आके तैयारी कर सकते हैं, SIP इनिशिएटिव, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस प्राइस। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए। अगर अगेन आपके कोई कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, यू कैन अप्रोच मी, एंड वाइल एनरोलिंग आप ARG लाइफ का भी कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। सो ऑल इन ऑल जो करंट पॉलिसी डायनामिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी डायनामिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट, ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी डायनामिक्स हमने US और चाइना के साथ यहाँ पर देखे थे, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कल को वो US और इंडिया के साथ भी यहाँ पर देखने को मिले, राइट। बट हाँ, जो करंट कंटेक्स्ट था, जो आज के हमारे इस सेशन का मुद्दा था कि इंडियन ओरिजिन CEOs के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है कि नहीं, वो तो डेफिनेटली उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हो चुकी है, जिस प्रकार की पॉलिसीज और जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स अगेन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ओपनली सिलिकॉन वैली को यहाँ पर दे रहा है। तो आई होप आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।